दुनिया की 5 ऐसी जगह जहां इंसानों का जाना पूरी तरह बैन है। ये जगह इतनी खतरनाक हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इनमें से एक भारत में भी शामिल है। धरती पर ये कहां है और क्यों है खतरनाक, चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्नेक आइलैंड, ब्राजील के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहां हर कदम पर सांप ही सांप मिलेंगे। दुनिया के सबसे जहरीले सांप अगर कहीं हैं तो वो यही हैं। यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको गोल्डन लैंसहेड सांप मिल सकता है। यह सांप की प्रजाति इतनी घातक है कि इसने द्वीप को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। स्नेक आइलैंड का असल नाम इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे है। द्वीप पर लोगों का जाना बैन है। ब्राजील की नौसेना के अधिकारी या वैज्ञानिक ही जा सकते हैं, वो भी पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ। नंबर 2, एरिया 51, अमेरिका के नेवाड़ा में स्थित इस जगह पर लोगों का जाना प्रतिबंधित है। इस एरिया की किसी भी तरह की फोटो निकालना भी पूरी तरह बैन है। कहा जाता है अमेरिका यहां एलियन पर शोध कर रहा है, लेकिन हकीकत में यह जगह अमेरिका का सैन्य अड्डा है। यह जगह ग्रूम झील के किनारे पर है। इस जगह के बारे में पहले लोगों को कभी पता नहीं था। सैटेलाइट की तस्वीरों से रनवे और कैंप दिखाई देते हैं, लेकिन माना जाता है अब इन रनवे को बंद कर दिया गया है। यहां स्थल और हवा दोनों ही रास्तों के जरिए किसी भी तरह की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध है। बेहद कड़ी सुरक्षा रहती है। नंबर 3, भारत का सेंटिनल आइलैंड। भारत का ये एक ऐसा आइलैंड है जहां घुसने का मतलब मौत माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां भारत सरकार भी घुसने की जहमत नहीं उठाना चाहती है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। ना यहां कोई जा सकता है और ना ही यहां रहने वाले सेंटिनली आदिवासियों से मिल सकता है। जो भी यहां जाने की कोशिश करता है, सेंटिनली लोग उन पर तीरों से हमला कर देते हैं। भारत सरकार ने यहां लोगों के जाने पर बैन लगा रखा है। सेंटिनली लोग आज भी आधुनिक दुनिया से अनजान हैं। वे झोपड़ियों में रहते हैं और शिकार कर भोजन बनाते हैं। नंबर 4, चीन में चिन शी हुआंग का मकबरा। साल 1974 में टेराकोटा सेना का पता लगने के बाद चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग के मकबरे की खोज की गई थी, लेकिन अभी तक इसकी खुदाई नहीं हुई है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी खोज माना जाता है, लेकिन यह जगह किसी रहस्य से कम नहीं है। अफवाह है कि मकबरे में मौत का जाल बिछा हुआ है। साथ ही इसमें एक प्राचीन नक्शा रखा गया है जिसके चारों तरफ तरल पारा की नदियां बहती हैं। यह मकबरा 2200 साल पुराना है। नंबर 5, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। यह आइलैंड 50 सालों से वीरान पड़ा है। पहले यहां हजारों लोग रहा करते थे। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि देखते देखते यह आइलैंड सुनसान हो गया। अमेरिका ने अब यहां लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जाता है 1885 तक यह आइलैंड खाली पड़ा था। इसके बाद यहां एक हॉस्पिटल बनाया गया जहां चिकन पॉक्स के मरीजों को रखा जाने लगा। उस वक्त यह एक जानलेवा बीमारी थी और फैलने से रोकने के लिए इस आइलैंड को चुना गया। अगर ठीक ना हो तो यह जगह लोगों के लिए कैद बन जाती थी। प्रभु श्री राम जी ने जब रावण का वध किया तो उसके बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? उसके भाई विभीषण का क्या हुआ? क्या विभीषण ने रावण की पत्नी मंदोदरी को अपना लिया था? यहाँ तक कि उसके अमूल्य सोने की लंका जो कि उसे शिवजी ने भेंट की थी, उस लंका का क्या हुआ? वही बड़े बड़े जादू रावण के बाएं हाथ की खेल थे, उसका शव आज भी कहाँ और किस हालत में है? और रावण से युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तब उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी जिस पर्वत से लाए थे, क्या वो आज भी श्रीलंका में मौजूद है कि नहीं? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, श्रीलंका में आज भी रावण के सोने की लंका के होने के सबूत दिए जाते हैं, लेकिन अब उसके कुछ अवशेष ही बचे। हालांकि कहीं कहीं काफी गहरी गुफाएं देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं में आज भी सोना चांदी मौजूद है, लेकिन कोई भी उन गुफाओं में जाने से डरता है क्योंकि लंका का राजा रावण एक ब्रह्म राक्षस था और मायावी भी था। दोस्तों, धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में हार हुई और रावण की मौत हो गई। रावण की मौत के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। श्री राम भी सीता माता को अपने साथ लेकर वापस अयोध्या लौट आए और अपना राज संभालने लगे। रावण की मौत के बाद श्री राम ने अयोध्या लौटते समय रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था और विभीषण ही लंका पर राज करने लगे थे। दोस्तों, कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी को रावण के मरने का इतना ज्यादा दुख नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रावण ने सीता माता को अपनी कैद से आजाद नहीं किया तो श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु निश्चित है। एक बार मंदोदरी ने रावण से इस बात को कहा भी था कि सीता एक पतिव्रता स्त्री है
और इस तरह किसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी नजर रखने का मतलब ये है कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन रावण एक अहंकारी पुरुष था। उसने सीधे मंदोदरी से कहा कि मैं असीम शक्तिशाली हूँ, वो बनवासी मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अगर वो यहाँ आते भी है तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया तो राम जी ने मंदोदरी को सुझाव देते हुए कहा कि तुम विभीषण से शादी कर लो। लेकिन उस समय इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उसने लंका में ही अपने आप को कैद कर लिया था और कई महीनों तक कैद रही। लेकिन फिर कुछ समय बाद कैद से निकलकर उसने खुद ही विभीषण से शादी कर ली थी और लंका की महारानी बन गई थी। हालांकि लंका की महारानी वो पहले से ही थी, लेकिन अब विभीषण लंका राज्य में कोई भी फैसला लेने से पहले मंदोदरी से जरूर सलाह मशवरा करते थे और इस बात से मंदोदरी काफी खुश रहती थी। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने लंका की हर क्यारी में माता तुलसी का पौधा लगवाया था और सभी लंका वासियों को श्री राम का गुणगान करने को कहा था, जिसके बाद वहाँ पर रावण के साथ साथ लोग श्री राम का भी गुणगान करने लगे थे। दोस्तों, कहते हैं कि श्रीलंका एक शापित जगह है और वो देश कभी पूर्ण तरह से फल फूल नहीं सकता, क्योंकि उस जगह कुछ शाप लगा हुआ है कि लंका और उसके आसपास की भूमि में कोई भी पूर्ण रूप से खुशहाल नहीं रह सकता है। वहाँ पर किसी न किसी चीज की कमी रहेगी। दोस्तों, ये श्राप सीता माता ने ही रावण और लंका वासियों को तब दिया था जब वो अशोक वाटिका में कैद थी और श्री राम की याद में बिना पानी की मछली की तरह पल पल तड़प रही थी। तब उन्होंने गुस्से में कहा था कि जिस तरह आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, उसी तरह यह लंका और यहाँ के वासी खुशी पाने के बाद भी खुशी को तरसेंगे और आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस लंका और लंका वासियों का कभी भी उद्धार नहीं होगा, जिन्होंने मुझे मेरे प्रभु श्री राम से दूर कर दिया है। इस चीज का जीता जागता उदाहरण आज हम देख सकते हैं। श्रीलंका देश वास्तव में आज भी नहीं पनप पा रहा है। दोस्तों, जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था और विभीषण के कहने पर जब श्री राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मरणासन अवस्था में गिर पड़ा, तो रावण के मरने के बाद उसके शव को राक्षस लोक के कुछ राक्षस उठाकर ले गए। कहते हैं कि रावण का शव आज भी राक्षस लोक में रखा हुआ है और राक्षस योनि में जन्मे कुछ बड़े राक्षस रावण को जिंदा करने के लिए पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के अनुसार रावण अमर था, लेकिन कहते हैं कि रावण खुद ये चाहता था कि श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी मौत भगवान के हाथ होगी तो उसे इस राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए उसने जानकर भी सीता माता को अपनी कैद से आजाद नहीं किया। दोस्तों, रावण जरूर एक राक्षस जाति का था। उसने जरूर सीता माता को छल से उठाया हो और उसके मन में सीता माता के लिए जरूर गलत भावनाएं थी, लेकिन उसने कभी भी सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया था और ना ही उन्हें बलपूर्वक अपनाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि यही उसके लिए मोक्ष का द्वार है। पुराणों की माने तो रावण को ये भी पता था कि आने वाले समय में राम जी, उनके छोटे भाई और संपूर्ण बानर सेना से उसका युद्ध होने वाला है। दोस्तों, जब रावण से युद्ध के समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, तो उस दौरान उन्हें बचाने के लिए वैद्य ने रोमांसला पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था, जिसे हनुमान जी लेकर आए थे। उसी रोमांसला पर्वत का कुछ हिस्सा श्रीलंका में आज भी मौजूद है। इसे आज के समय में रोमांसला पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटना बीच इस पर्वत के पास ही है, इसीलिए यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसी बीच पर आने जाने वाले लोगों से जब ये पूछा गया कि उन्होंने श्रीलंका में और क्या क्या चीजें देखी है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ कई सारी चीजें देखी, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका में आकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो प्राचीन समय में वास्तविक लंका भी यही थी, जिसके कुछ अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार इन्हीं में से एक जगह ऐसी है जहां रावण के भी होने के सबूत मिले हैं, जहां रावण की गुफा है। ये गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं कि यहाँ आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में ये भी बात पता चली है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रेगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी हुई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जाता। पुराणों के मुताबिक रावण का शव
राक्षस लोक में राक्षसों के पास है। लेकिन अन्य मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि जब रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव सौंप दिया, तो विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो शव को उसी गुफा में ले गए जहाँ रावण पूजा करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह उसे जिंदा कर पाएंगे। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। श्रीलंका में कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। दोस्तों, रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। ये ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। रावण के जिंदा होने के साथ साथ खजाने की ये बात किस हद तक सही है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये सारी बातें सुनकर एक चीज पर विश्वास हो गया होगा कि रावण आज भी, भले ही वो एक मम्मी के रूप में हो, लेकिन इस धरती पर मौजूद है। दोस्तों, रावण के बारे में पुराण में लिखा हुआ है कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। लोग शिव जी की पूजा में शहद, दूध, दही, इत्र, बेल पत्र आदि चढ़ाते हैं। लेकिन रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था कि वो शिव जी पर अपने सिर को काट कर चढ़ाता था। कई विद्वान लोगों के अनुसार रावण ने जानबूझकर सीता माता को कैद किया था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने पर वो भगवान के हाथों जरूर मारा जाएगा और इसे इस राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। और वास्तव में वैसा ही हुआ। दोस्तों, रावण एक राक्षस के साथ साथ एक ज्ञानी पंडित भी था। कहते हैं कि उसे वीणा बजाने का बहुत शौक था। शिव जी की आराधना के बाद रावण अक्सर वीणा ही बजाता था, लेकिन उसके जीवन की एक गलती ने उसके जीवन को ही खत्म कर दिया। इन सब के बावजूद आज भी रावण की पूजा होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को फेसबुक पर देखने के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।